मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लास 9 का मैथ, जो कि आपका जो है ना यहाँ पे होने वाला है। ये आपका है पोलिनोमियल 2.1 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक से समझते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर बाधा न बनते हुए यहाँ पे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पोलिनोमियल है ना। ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो है पावर जो है होल नंबर है। पावर क्या है? इट इज पोलिनोमियल। यस लिखेंगे, इट इज, यहाँ पे लिखेंगे इट इज पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, इट इज पोलिनोमियल बिकॉज पावर इज होल नंबर। पावर इज होल नंबर है ना। पावर इज होल नंबर, इसलिए क्या है ये पोलिनोमियल है ना। इसलिए पावर जो है इसका क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या है आपका पोलिनोमियल है। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि y² प्लस √2 क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो ये भी पोलिनोमियल है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस, ये भी पोलिनोमियल है। इट इज पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि बिकॉज पावर जो इसका है, इसका भी पावर जो है ना, पावर इज होल नंबर। पावर भी जो है इसका क्या है, होल नंबर है। होल नंबर, पावर भी जो है इसका क्या है, होल नंबर है। पावर भी इसका क्या है आपका, होल नंबर है, इसलिए क्या हो जाता है, पोलिनोमियल आपका हो जाएगा है ना। पावर इसका क्या है, होल नंबर। तो पावर देखिए यहाँ पे y के पावर 2 है प्लस में √2, यानी कि वेरिएबल देखिए, वेरिएबल भी क्या है, 1 है। यहाँ पे भी x6 वेरिएबल था, यानी कि 1 वेरिएबल है, इसलिए आपका जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका है। थर्ड आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए t जो आपका जो क्या हो जा रहा है, t जो है अंडर रूट में चला जा रहा है। अब t जो है जब अंडर रूट में चला जाता है तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल जब अंडर रूट में आ जाएगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा है ना। पोलिनोमियल नहीं होगा, लिखेंगे नो है ना। इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसका जो पावर है ना, पावर आपका क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है। पावर इज नॉट होल नंबर, पावर जो इसमें हुआ है आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए आपका ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। अब इसमें देखिए तो y प्लस 2/y, तो पोलिनोमियल होने का कंडीशन जो आपका है कि y जो वेरिएबल जो है, वेरिएबल कभी भी जो है आपको फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या फ्रैक्शन में हो जा रहा है, y यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन में हो जा रहा है, इसलिए ये जो है आपका ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे भी लिखेंगे नो है ना। इट इज नो पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि है ना, क्योंकि इसका जो पावर है, ठीक है, पावर जो इसका है होल नंबर नहीं है।
पावर इज नॉट होल नंबर, पावर जो है क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है, पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब में अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसके अलावा छोड़ के जितना भी होगा वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। आपके पास बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल होगा, यस ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल है ना, बिकॉज है ना, बिकॉज पावर जो है इसका होल नंबर है, पावर इज होल नंबर, पावर इसका क्या है, आपका होल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है। लेकिन इसका जो वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है आपका, वेरिएबल इसका अलग अलग है। वेरिएबल क्या है, एक एक्स में है, वाई में है और टी में है, वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन इसका पावर जो है होल नंबर में है, ठीक है। एक्स के पावर 10 हो गया, वाई के पावर 3 हो गया और टी के पावर कितना है, 50 है, यानी 50 है। ये आपका जो है होल नंबर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन वेरिएबल जो है इसका क्या है, अलग अलग है। उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड, आपसे पूछ रहा है कि बताइए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बताइए। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इन्हें बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 इसका हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, है ना, माइनस को लेके चला जाता है। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा π/2 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और एक नंबर जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। उसके बाद आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 होना चाहिए। आपको बायनोमियल बनाना है ना, बायनोमियल बनाना है और उसका जो है डिग्री जो है 35 करना है। एंड एक मोनोमियल बनाना है, आपको डिग्री जो है 100 लिखना है। तो बायनोमियल आपको मालूम है, बायनोमियल किसको बोला जाता है, जिसका 2 टर्म होता है उसको बायनोमियल बोला जाता है, और जिसका एक टर्म होगा उसको मोनोमियल बोला जाएगा। तो पहले आपसे पूछा जा रहा है बायनोमियल का, है ना, किसका पूछा जा रहा है, बायनोमियल का। बताइए बायनोमियल का एग्जाम्पल बताना है आपको, डिग्री 35 होना चाहिए। अब एक बताना है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे x के पावर आपका हो जाएगा 35 + 1। तो ये आपका बायनोमियल का एग्जाम्पल हो गया और 30 पावर ले लिए। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोनोमियल का, है ना, मोनोमियल का। तो मोनोमियल में भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x के पावर 100 हो गया, ये भी आपका हो गया। और भी आप ले सकते हैं, जैसे 2y के पावर 100, है ना, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका सभी को क्या बताना है, डिग्री बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है 5x के पावर 3 4x² प्लस में 7x है। तो बताइए इसका डिग्री कितना हो जाएगा,
तो इस पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा डिग्री, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है ना, उसी को डिग्री बोला जाता है। तो डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा बताइए कौन हो जाएगा? डिग्री जो इसमें आपको ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेकेंड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, बताइए कि 4 है और माइनस में y की पावर 2 है, इसमें आपको डिग्री बताना है, क्या हो जाएगा? तो डिग्री जो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 5t माइनस में √7, इसको आपको पूछ रहा है, बताइए डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं है t के, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो डिग्री इसका जो हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। और 4 में आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 3 है, इससे आपको डिग्री पूछा जा रहा है। तो जो कांस्टेंट का जो होता है डिग्री, वो हमेशा क्या लिखेगा? 0 होता है। कितना होगा आपका? 0 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? इजी मेथड से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्लासीफाई। आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको मालूम है लीनियर पोलिनोमियल किसको बोला जाता है? लीनियर किसको बोला जाता है? जिसका पावर 1 होता है, जिस वेरिएबल का पावर 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, और जिस वेरिएबल का पावर 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और जिस वेरिएबल का पावर 3 होगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बताइए, ये आपको फर्स्ट में है x² प्लस x है, तो पावर सबसे ज़्यादा वाला देखिए पावर 2 है, तो पावर फर्स्ट वाला में आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 2 प्लस x है। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपको कहलाएगा, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है ना, पोलिनोमियल। सेकेंड में आपका जो है, सेकेंड में है आपको x माइनस एक्स की पावर 3, तो ये कौन सी पोलिनोमियल कहलाएगा? ये जो आपका कहलाएगा, ये जो पावर 3 हो गया ना, तो ये पावर 3 हो गया, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। थर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए y² प्लस में 4, इसमें पूछा जा रहा है, बताइए कि कौन सी पोलिनोमियल, ये कौन सी पोलिनोमियल है? तो पावर 2 हो गया, तो पावर 2 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे छिपल है ना, इसका वेरिएबल का पावर 1 छिपा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसका पावर 1 होता है, उसको क्या हो जाता है? लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है। उसके बाद 5 आपके पास क्वेश्चन है 3t है, तो इसका भी पावर देख रहे हैं 1 छिपा हुआ है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद 6 है, 6 में आपसे पूछा जा रहा है r के पावर 2 है, तो r के पावर 2 है, तो पावर 2 हो गया, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, पोलिनोमियल। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देख रहे होंगे है ना, 7 × x के पावर 3, तो पावर 3 हो गया, तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपका एक्सरसाइज था 2.1, जो कि यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 to 12 और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए आपको ये
चैनल आपके लिए जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आगे और आगे बढ़िएगा तो जनरल कंपटीशन का भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे मेंस 04 है, मेंस स्टडी 04, वहाँ पे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, ये सब का तैयारी जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको जो है ना हर समय आपको समय से मिलता रहे, जो कि आप एक अच्छा जो है स्कूल में नंबर स्कोर कर सकते हैं।